में यह पदयात्रा आपके बीच में आया हुआ है, जो कह लीजिए कि फारबिसगंज बाजार में अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके शुरू हुआ है 1 फरवरी को, और आज आपके बीच में है। यहाँ के दुकानदार भाइयों, नौजवान दोस्तों, नागरिक बंधुओं और जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही होगी, उन तमाम लोगों को ये यात्रा की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, साथियों, आप जो यह देख रहे हैं यह यात्रा तमाम सवालों पे आज इस इलाके का, जो मिथिलांचल का पूरा विकास अवरुद्ध हो गया है, पूरे इस इलाके को पूरा पलायन का जोन बना दिया गया है। यहाँ से महिलाएं बता रही थी, हम लोग आ रहे थे, लगातार महिलाएं बता रही हैं कि हमारा पति छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जाता है काम करने के लिए, तो वहाँ न इज्जत मिलती है, न सम्मान मिलता है, न ही मजदूरी सही से मिलता है, पैसा भी कमा करके, रुपया भी कमा करके नहीं लाता कि यहाँ पे अच्छे से घर परिवार हम चला सकें। ये स्थिति है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि इस पूरे इलाके में जमीन का सवाल आज बड़े पैमाने पे लोगों के बीच में है। गरीब गुरबों का सवाल है, कहीं भी जमीन नहीं उनके लिए रहने के लिए। जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया था 5 डिसमिल जमीन, वह भी नहीं गरीब गुरबों को मिल रहा है, बल्कि जहां भी गरीब बसे हुए हैं उसको उजाड़ने की कोशिश, आहर पैंट पोखर पर से उजाड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। इसलिए और इस पूरे इलाके में जिनको आप जिता करके यहाँ से भेजते हैं, वो इन सवालों को सुनने के बजाय, इन सवालों को विधानसभा और संसद में उठाने के बजाय वो यहाँ के गरीबों का शोषण ही करते हैं। बल्कि आज आप देख लेंगे कि इस पूरे इलाके में जब चुनाव आता है तो बांग्लादेशी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तमाम आपस में विभाजन पैदा करके वोट बटोर करके चले जाते हैं, मगर गरीबों के लिए कहीं कुछ भी कोई काम नहीं होता। और आज आप देख लीजिए कि मधुबनी में एक इमाम को, जो एक इमाम है वहाँ के, और उसको गाड़ी चेकिंग हो रही थी, उसने गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ा करके रोक दिया, स्पीड में मोटरसाइकिल थी, उसकी जबरदस्त पिटाई की गई, कागज मांगा गया, उसने यही कहा कि हमारे पास कागज है, आप कागज देख लीजिए, मगर भद्दी गालियां दे करके और जबरदस्त तरीके से आतंकवादी उग्रवादी कह करके पिटाई की गई। तो नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा करते चल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पूरा बिहार में प्रगति हो गया है, अमन चैन है, शांति है, मगर आज उसी जगह पे मधुबनी के इलाके में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो भाकपा माले हमारे महासचिव जी भी हैं, इन्होंने कहा इस पदयात्रा के माध्यम से कि हम इस तरह की हरकत, इस तरह की कार्रवाई भाकपा माले किसी भी कीमत पर बिहार में बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके लिए जिस स्तर पर लड़ाई लड़नी है हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं सवालों के साथ, इसके साथ ही आप देखेंगे कि आज जितने भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, चाहे दुकानदारों का सवाल हो, आज बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं तो तमाम छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी मारी जा रही है, यह सवाल हो, जीएसटी का सवाल हो, या हमारी आशा बहने हैं, रसोईया बहने हैं जिनको 1650 मिलता है। आशा बहने आप लोगों के घरों में जाती होंगी स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए, मगर इन्हें जीवन जीने लायक पैसा नहीं मिलता। कोरोना में अपनी जान की बाजी लगा करके आप लोगों की सेवा की है, मगर कोरोना काल में काम किया हुआ पैसा भी इनको नहीं मिला है। और नीतीश बाबू ने समझौता किया था, वो समझौता भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। 1650 रुपया जो हमारे बच्चों को खाना बनाकर स्कूल में खिलाती है, कौन सी मजदूरी है नीतीश बाबू? कहते हैं प्रगति यात्रा, 1650 रुपया में किसका परिवार चलेगा? और कहते हैं कि बिहार प्रगति पर है। तो ये सवाल है, जीविका बहनों का सवाल है। आज घर घर में माइक्रो
फाइनेंस कंपनियां डेरा जमा लिए, पहले आकर के लोन देती है, फिर आकर के घरों में गाली गलौज, इज्जत, घर का छप्पर नोच लेना, गैस उठा के ले जाना, बर्तन भाड़ा उठा के ले जाना। तो इन सवालों को लेकर के ये कहाँ का नियम है कि 30% सूद लगे? नीतीश जी कहते हैं कि भाई हम पूरे बिहार में प्रगति कर दिए हैं, मगर ये 30% आप मूड चुका दीजिए, तब भी 30% सूद देते देते आप थक जाइएगा, मूड उनका नहीं चुकेगा। तो इन सवालों को लेकर के आज हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का सवाल, आज स्मार्ट मीटर जो खुनचुसवा मीटर हो गया है, मोबाइल में पैसा भराइए, मोबाइल चलाइए, वही हाल स्मार्ट मीटर का हो गया। रिचार्ज करते करते थक जाइए, एगो बल्ब चलता है, एगो पंखा चलता है, तब भी 500 रुपया कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता है। तो वो स्मार्ट मीटर, बगल में झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बिहार में क्यों बिजली फ्री नहीं मिलेगी? इसके साथ ही हमारे जो वृद्धा है, विधवा है, 400 रुपया देते हैं। झारखंड में 1000 रुपया है, 2000 के लिए लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि 3000 रुपया आपको देना होगा। झारखंड में 2500 रुपया तमाम महिला को मैया सम्मान योजना दिया जाता है। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि हर घर में महिलाओं को कम से कम आप 3000 रुपया सम्मान राशि आप दीजिए। तो इन सवालों को लेकर के सबसे कठिन कार्यक्रम पद यात्रा का है। आप समझ लीजिए कि आज साधन हो जाने की वजह से हम लोग 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, मगर हमारे तमाम नेता, कई बुजुर्ग साथी हैं जो कह लीजिए कि मोटरी गठरी ले करके वो पैदल चल रहे हैं, रोज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग पैदल चल रहे हैं और ये इन तमाम सवालों के लिए भाकपा माले ने एक मंच दिया है, एक बैनर दिया है कि 9 मार्च को जहां जो कोई है अपने साधन से, अपने पहचान के साथ, अपना बैनर के साथ, अपने मुद्दों के साथ 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आप आइए और इस महाजुटान कार्यक्रम को और बड़ा बना दीजिए और महाजुटान कार्यक्रम को और महान बनाइए। यह अपील के साथ कि पूरे इलाके से आप लोगों का जो भी साधन हो उस साधन के साथ आप आइए, ट्रेन हो, जैसे भी जो हो, आपस में चंदा करके जैसे भी हो आप आइए। अपने सवाल को उठाने के लिए आप तमाम लोगों को चुलिया लेवार न्योता है, चुलिया लेवार न्योता समझे छिए ना साहब, घरे घर के न्योता छे पूरा, एक आदमी कोई घरों में रही जाइयो, बाकी सब गोटा का आबे के छे गांधी मैदान न्योता छे। और साथ में यह निमंत्रण अहाँ सबका दे रहल छिए कि कनी दूर पद यात्रा में कनी बुलाय ले चलियो, कम से कम बाजार तक पार करियो, आगे पार करियो। यह यात्रा का अहाँ सबके यात्रा से अहाँ सब बड़ सहयोग कर रहल छी। 3 दिन से अहाँ सबके इलाका में भोजन व्यवस्था, रहना सहना और तमाम जो सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप तमाम लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।